नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ITI भिलाई पर। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्ममापी उपकरण। ठीक है, आपको बता दूं कि मैं MCQ सीरीज़ इसमें पढ़ा रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ इसे मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हमारा आगामी आने वाली परीक्षा DRDO सेप्टेम्बर 10 का है, वो बहुत ही नज़दीक है, तो उसकी हम तैयारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सूक्ष्ममापी उपकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बता दो कि टोटल 98 क्वेश्चन है। हम अगर आप चाहें तो इसे बस सुन के भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक माइक्रोमीटर। ठीक है, ये माइक्रोमीटर का है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो ये बात है हमारा कि माइक्रोमीटर का आविष्कार जिम पॉमर ने किया था। ठीक है, अब माइक्रो छोटा, छोटा मतलब छोटा से बड़ा, मतलब जिम जाएंगे तब हमारा पॉम मतलब पैर मोटा होगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि माप लेने के लिए मानक तापमान होता है, स्टैंडर्ड जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, साधारण माइक्रोमीटर द्वारा न्यूनतम माप ली जा सकती है। जो साधारण न्यूनतम माप जो होती है वो 0.01 mm तक ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर खालिस्तान पिच वाली थ्रेड कटी होती है। आउटसाइड माइक्रोमीटर पर 0.5 mm वाली पिच वाली थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ियों की पीच होती है। तो ये पीच होती है 1/40 इंच में होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर जो है हमारा नट और बोल्ट प्लस स्क्रू थ्रेड की लीड व पीच के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पीच होती है तो 1/2 mm तक होती है। नाइन्थ नंबर, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज होती है 25 mm तक। ठीक है, यही है कि कितनी रेंज तक मापी जाती है, तो 25 mm तक माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोमीटर की धातु होती है, माइक्रोमीटर जो होती है वो है इनवॉर स्टील या फिर निकिल क्रोमियम स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोमीटर के एनवील व स्पिंडल के फेस बने होते हैं, तो वो जो होते हैं कार्बाइड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि तब होती है। धनात्मक त्रुटि कब होगी, जब थिम्बल की शून्य स्लीव की डॉटम लाइन के पीछे रह जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी थिम्बल। ठीक है, ये थिम्बल डिवीजन, और ये हो गया आपका स्लीव। ठीक है, जब ये शून्य ये शून्य पे रहता है, शून्य कि डेटम लाइन से ये थिम्बल की पीछे रह जाएगी, ये पीछे रह जाएगी। ठीक है, ये आपका स्लीव, तो इसे कहेंगे धनात्मक त्रुटि। ठीक है, अगर ये आगे चले जाएगी, जीरो यहाँ आ जाएगी, तो ये हो गई आपकी ऋणात्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की फ्रेम बनाई जाती है, तो ये होती है कास्ट स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश माइक्रोमीटर के एनविल स्पिंडल के फेस को घिसने से बचाने के लिए इसमें टंगस्टन कार्बाइड टिप लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोमीटर का थिम्बल स्पिंडल के साथ संलग्न रहता है जो स्लीव के ऊपर घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोमीटर जो इंच में माप देती है, थिम्बल में भागों की संख्या होती है 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल में 1/40 इंच पीच वाली थ्रेड कटी है, तो थिम्बल एक चक्कर घूमने में कितनी दूरी तय करेगी, तो 0.025 इंच तक तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रैचेट स्टॉप का प्रयोग निम्न में से किस माप के लिए किया जाता है, तो रैचेट स्टॉप का प्रयोग एक समान माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि
मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है, तो 0.01 mm होता है। ठीक है। कि ऋणात्मक त्रुटि में माइक्रोमीटर के थिम्बल की स्लीव की डेटम लाइन से आगे हो जाती है। जैसा अभी बताया हमने, ये हो गया आपका डेटम लाइन और ये हो गया आपका, ये स्लीव हो गया, ये आपका थिम्बल हो गया। थिम्बल का जो जीरो है वो स्लीव के जीरो से आगे चला जाता है। ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि माइक्रोमीटर की बैरल और थिम्बल शून्य संपाती हो परंतु फिर भी एनविल फेसों के अंतराल होते हैं, यह त्रुटि कहलाती है। तो इसे बैकलेस एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग कहते हैं, प्रारंभिक रीडिंग को ही जीरो रीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले उसकी शून्यांक त्रुटि को चेक कर लेना चाहिए। सही बात है। माइक्रोमीटर द्वारा परिशुद्धता में कम से कम ली जाने वाली माप को कहा जाता है, उसे ही अल्पतमांक कहा जाता है। 25 नंबर कि माइक्रोमीटर के फ्रेम पर लिखा होता है, माइक्रोमीटर का साइज लिखा होता है। ठीक है। पूछ लेगा कि माइक्रोमीटर का साइज कहाँ लिखा होता है, तो माइक्रोमीटर के फ्रेम पर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक त्रुटि में माइक्रोमीटर के थिम्बल की शून्य स्लीव की डाटम लाइन से पीछे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम साइज का सुराख मापा जाता है, वो है 5 mm तक मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो मीट्रिक में होता है 0.001 mm में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के प्रति इंच 50 थ्रेड कटे हैं और तथा थिम्बल में भागों की संख्या 40 है, तो उसका अल्पतमांक क्या होगा, तो ये होगा 0.0005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक माइक्रोमीटर से 30 mm के स्लिप गेज की माप लेने पर रीडिंग 30.02 mm आता है, तो इसमें कौन सा एरर है, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस माइक्रोमीटर से सीट की मोटाई मापी जाती है, तो रोलिंग मिल माइक्रोमीटर और सीट माइक्रोमीटर दोनों से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल में भागों की संख्या कितनी होती है, थिम्बल के भागों की संख्या 50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, तो ब्रिटिश का होता है 0.0001 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक होता है, स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर चेक होता है। वी एनविल माइक्रोमीटर की फ्रेम 60 डिग्री कोण पर बनाई जाती है। कि ट्यूब माइक्रोमीटर से ट्यूब की व पाइप की मोटाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की रेंज जो होती है वो 100 mm से या 4 इंच तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल के खालिस्तान डिवीजन के बराबर 9 डिवीजन और 10 डिवीजन के डिवीजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल एवं स्पिंडल के सिरों का कोण होता है, मीट्रिक का आपको पता है कि 60 डिग्री होता है। पेपर गेज माइक्रोमीटर का प्रयोग कागज की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर का प्रयोग तंग स्लॉटों की आपसी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। वी एनविल माइक्रोमीटर से मापा गया 3D/2 होता है। बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये होता है स्क्रू थ्रेड का माइक्रोमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सटेंशन रॉड व स्पेसिंग कॉलर का प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है, वो है इनसाइड माइक्रोमीटर में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप के प्रयोग से एक लाभ होता है कि एक समान फीलिंग होने से परिशुद्ध माप मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप में कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो रैचेट स्टॉप में हमारी होती है बटर, मक्खन मक्खन जैसे चलती है ना, तो बटरेस थ्रेड कटी होती है। डेप्थ माइक्रोमीटर पर ग्रेजुएशन होती है, उल्टा 25 से 0 तक होती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है तो 0.001, ठीक है, और इंच में इसे बोला जाता है 0.0001 इंच कहा जाएगा, ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिकतर रेंज तक की गहराई वाली माप के लिए किया जाता है, तो इसमें अलग अलग साइज की बहुत सी एक्सटेंशन रॉड साथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोर की माप लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है उपरोक्त सभी होल का माप लेने के लिए दूरी में समांतर तथा की दूरी मापने के लिए बोर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है तो इनसाइड का उपयोग सभी में होता है, तो इनसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा, ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर पर ग्रेजुएशन होता है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के उल्टा थिम्बल पर स्लीव दोनों में होता है। अब आगे हमारा जो है ये सब टॉपिक है कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, डेप्थ गेज, गियर टूथ कैलिपर, ठीक है। इनसे अब रैंडम क्वेश्चन आएंगे। तो वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था? पैरी वर्नियर ने किया था। तो दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया जाता है, उसे ही वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। 3 आयामी माप के लिए वर्नियर कैलिपर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी जॉब का बाहरी व्यास ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण है? तो वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर बनी होती है निकिल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। तो वर्नियर की अल्पत गणना होती है, वो किससे की जाती है? तो उसकी गणना एक मुख्य मापनी विभाजन के मान के साथ वर्नियर पर विभाजनों की कुल संख्या का अनुपात। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.02 mm होता है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर पर शून्य माप होता है तो 0.001 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायल मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होगा जिस मेन स्केल के 19 भाग को वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटा गया हो, तो उसका होगा 0.05 mm होगा। किसी वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भागों के बराबर, तो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm। वर्नियर डेप्थ गेज से मापी जाती है तो स्लॉट या होल की गहराई मापी जाती है। वर्नियर कैलिपर की यथार्थता माइक्रोमीटर की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र से लंबाई, चौड़ाई व गहराई मापी जाती है? तो वर्नियर कैलिपर से मापी जाती है, ठीक है। तो सबसे छोटा आयाम जो वर्नियर कैलिपर द्वारा मापा जा सकता है वो है 0.01 mm या फिर 0.001 इंच में नापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्नियर कैलिपर में लगे डेप्थ रॉड का प्रयोग किया जाता है, गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो डायल कैलिपर का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए उपरोक्त सभी, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज में खालिस्तान स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है तो वो ये होता है ऑफसेट स्क्राइबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है मार्किंग के लिए किया जाता है। तो डेटम जो वर्नियर हाइट गेज माप लेने का कार्य करता है स्थित रहती है, बीम पर स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक मीट्रिक में खालिस्तान और ब्रिटिश में इतनी होती है, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज का वह पार्ट जिस पर मेन स्केल डिवीजन की ग्रेजुएशन बनी होती है उसे बीम कहते हैं, ठीक है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से चेक होता है गियर दांतों की मोटाई और अडेंडम। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल की संख्या होती है तो ये क्षैतिज स्केल और ऊर्ध्वाधर स्केल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जो होता है वो होता है 0.02 mm या फिर 0.001 इंच होता है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक आ गया है वो है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोण को शुद्धता में माप
लेने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर कहते हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का सूक्ष्मता माप होता है 1 मिनट होता है, ठीक है। सॉरी 5 मिनट होता है। 5 मिनट तक की शुद्धता में ये ले सकता है माप, ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के एक्यूट एंगल अटैचमेंट में कोण होता है, से कोण चेक होता है, वो होता है न्यून कोण, ठीक है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से नापा जा सकता है जॉब का कोण व टेपर कोण नापा जा सकता है, ठीक है। कोण की माप करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का वह पार्ट जो समांतर कोण मापते समय बेस के उपयोग किया जाता है वो होता है स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का वह भाग जिस पर मेन स्केल की मार्किंग की होती है उसे डायल कहते हैं। दोस्तों ये सब प्रैक्टिस के लिए आप इसे प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में मेन स्केल का एक भाग का मान 1 डिग्री होता है और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में वर्नियर स्केल के एक भाग का मान होता है वो होता है 5 मिनट। ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का वह भाग जो माप लेते समय झुके हुए सतह के संपर्क में रहता है वो होता है ब्लेड, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कि डायल टेक्स्ट इंडिकेटर, ठीक है। डायल टेक्स्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्ममापी उपकरण है जो जिससे मापते हैं जॉब की समतलता और स्ट्रेटनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायल टेक्स्ट इंडिकेटर काम करता है जो मैकेनिकल मैग्नीफाइंग लीवरेज या रैक और पिनियन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल टेक्स्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक होता है 0.01 से 0.001 इंच तक होता है, ठीक है। 93 हो गया हमारा कि डायल टेक्स्ट इंडिकेटर निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो होता है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल टेक्स्ट इंडिकेटर माप लेने पर दर्शाता या दिखाता है वो पॉइंट के द्वारा साइज की छोटी विषमताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी व्यास की उत्केंद्रता चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र डायल टेक्स्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल टेक्स्ट इंडिकेटर के अन्य नाम जो है इंडिकेटर गेज है और डायल गेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायल टेक्स्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है, तो ये होता है उपरोक्त सभी, फ्लैटनेस चेक करें, गोल जॉब का केंद्र और लेथ मशीन पर सेंटर का, ठीक है। किसी फ्लैट या गोल जॉब की त्रुटि को चेक करने के लिए जो होता है हमारा डायल टेक्स्ट इंडिकेटर का प्रयोग होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ ये 98 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।